एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की। आज प्रसंग का शीर्षक है प्रेम की बूटी। नसीब वाले को मिलता है ये प्रेम की बूटी। कहानी के शीर्षक प्रेम की बूटी। एक संत जी थे। संत जी जंगल में कुटी बनाई के रहत रहा और संत जी विख्यात रहा। दुनिया में कौनो बीमारी हो, कौनो दुख हो, कौनो समस्या हो तो सबका समाधान उनके पास रहा। और वो संत जी यह मामले में प्रसिद्ध रहे और ध्यान रखा जे भगवान के भक्ति करी, भगवान के ध्यान करी, दुनिया में हर समस्या का समाधान उनके पास हो जाए। यही तरह से वो संत जी विख्यात रहे जंगल में। लोग के कौनो दिक्कत कौनो परेशानी हो तो समाज से अपने से ना हल हो पावे तो संत जी के पास जावा करें और संत जी हर समस्या का समाधान निकाल देता। तो वह नगर में एक औरत रहा, शादीशुदा रहा। शादीशुदा भय के बाद 4-6 महीना पति के साथ जीवन बिताए, लेकिन पति पत्नी में बड़ा विवाद हुई है, झगड़ा लड़ाई कलह हुई है। जैसे देख लो सामने घटना बा। ओकर आदमी से पटबई न करे, कौनो कोट कीमत न पटई। समाज के लोग जौन है, समाज के लोग के बटोरे से, नात रिश्तेदार के बटोरे से बड़ा समझौता करे, लेकिन पति पत्नी से तालमेल बनबई कर सब समझाए के थक गए। तो कुछ लोग सलाह देहन कि जंगल में संत जी के पास चला जा और हर समस्या का समाधान तो का मिल जाए। ध्यान रखे रहा, कहानी का शीर्षक प्रेम की बूटी। तो वो संत जी के पास गए। जब संत जी के पास गई, वो औरत पहुंची, उनका दंडवत प्रणाम करे, कहे महाराज संत जी महात्मन, हमारे आदमी से हमका पटत ना है और सब समाज से, सेवा से सब समझाए के थक गए, लेकिन हमारा आदमी इतना खूंखार रहा है कि कौनो कोट कीमत माने के नहीं तैयार है। आप ऐसे कौनो जड़ी बूटी देते, प्रेम के बूटी देते। हम सुने हैं कि आपके पास ऐसी कौनो बूटी है जौने से आदमी के पिलाई देहे से वो दोनों पति पत्नी में प्रेम हो तो लगाव हो लागत। संत जी कहन हमारे पास बूटी तो जरूर बा, लेकिन वह बूटी में एक चीज लागी, वो चीज हम लई आवे में असफल ही। बाकी तो हम तो का
बूटी बनाए देब और उ बूटी ले जाए के आदमी के खिलाए देब तो आदमी निश्चित तोहरे से जौन है कि लगाव कैली तो से प्रेम करे लागी, तोहरे दुई प्राणी में झगड़ा हो बई न करी। तो वो औरत कहेस कि कौन से ऐसी चीज है ओका हम लई आए के देव। कहें सब चीज तो हमारे बस के बा, लेकिन हमें एक चीज लागी ओका हमारे बस के नहीं, ओका तोहका लई आवे के पड़ी। तो वो औरत कहे ठीक है, हम कहें तू अपने आदमी के साथे जीवन बितावे चाहते। कहें हाँ महाराज बितावे चाहते, लेकिन इतना खूंखार है कि हमार उनकर पटबई नहीं करते, जीवन कला हो गया है। कहें ठीक है, सब जड़ी बूटी हमारे पास बा, लेकिन ओमे एक चीज लागी, ओहमे लागी एक शेर का एक मूछ का एक बाल लागी। का कहें संत जी? शेर के मूछ का एक बाल चाहिए उस बूटी में डालने के लिए। अब औरत सोचत बे कि हमका जीवन जिये के बा, तो अब एकर खोज करे के लिए हमका बिना लई आए या तो हम पति के त्याग दे और या तो फिर हम शेर का मूछ लई आई एक बाल। तू कहे ठीक है महाराज, कितना प्रयत्न करे के पड़ाई, कितना मेहनत करे के पड़ाई, लेकिन हम ओका लई आऊ। कहें ठीक है। संत जी से पूछे कि शेर कहाँ में? कहें जंगल के किनारे बस्ती में चला जा, एकदम दक्षिण दिशा में, हुआ घनघोर जंगल है, हुआ ही शेर रहा तो हुआ ही शेर का मूछ मिल जाए। अब औरत अपने प्रेम की बूटी के लिए जंगल में गई और नदी के किनारे पेड़ रहा और वहाँ छाया रहा और वहीं शेर जौन है कि जल पिए के लिए आवे नदी के किनारे पे। वो खोजते खोजते जहाँ संत जी बता रहे पहुँच गई, लेकिन शेर दूरी से देखे सोका तब ही गुर्रान और डर के मारे ओकर हिम्मत नहीं पड़ी, लौटिया। फिर दूसरे दिन गए, संत जी कह रहे हैं कि बिना शेर के मूछ के प्रेम के बूटी बनी नहीं सकत। फिर दूसरे दिन गए, कुछ डरते डरते कुछ और नज़दीक पहुंची, लेकिन शेर फिर गुर्राई तो डर के मारा हट जाए। धीरे धीरे वो प्रयास करे लागो का मिलावे के लिए शेर के कैसी हमसे मूछ एक बाल कैसे मिले। तो अब वो बाजार से का काम करे। कई दिन ऐसी घटना बीती तो बाजार से गई मांस का टुकड़ा लिया। धीरे धीरे वो करे, जब करीब गए देखत में दूर शेर बैठा बा तो वो मांस का टुकड़ा थैला में ले रहा है। जब गुर्राए के करे तो वो का काम करे कि मांस का टुकड़ा डाल के और जौन है कि पीछे हट ले। तो शेर का काम करे आए और मांस का टुकड़ा खाए ले। खाए के फिर वहीं छाया में अपन नदी के किनारे जाए जल पिए और वहीं पेड़ के छाया में रहा जंगल में। अब वो औरत नित्य प्रति ऐसे प्रक्रिया करैला, रोज बाजार से जाए केवल कौने लालच में कि हमका शेर के एक मूछ के एक पूंछ एक बाल चाहिए मूछ के, और बिना एक जड़ी बूटी बनी न, और जब तक जड़ी बूटी न बनी और तब तक हमका हमारे पति से लगाव न हुई। जब तक परचाऊब न एका, जब तक एका हम परचाऊब न तब तक हम शेर के लगे तक पहुँच नहीं पाऊब। फिर जाए तो फिर कुछ नज़दीक जाए के उका दई दे, और शेरव भूखा रहा जंगल में, और शेरव भाई परचय शुरू करे धीरे धीरे। अब वो करे करीब जाए जो न डाल के
मांस के टुकड़ा चले, रोज ही क्रिया हुआ औरत करैला। धीरे धीरे ओकर लगाव शेर के वहाँ औरत से हो लगा। कुछ दिन कुछ दूर पे 10 फीट पे गए, फिर ओकरे बाद 8 फीट पे दूरी पे मांस के टुकड़ा डाले, फिर 5 फीट के दूरी पे निचकाई गई। लेकिन शेर अब नहीं बोलत, ओका जान गया कि रोज हमका मांस के टुकड़ा लाइके। मतलब ओकर भरत दूर हो कि काटी ना भाग। हाँ, अब वो काटी ना, बैठा रहा तो ऐसे 5 फीट के लगे पे जौन है कि दई दे मांस के टुकड़ा, और दई दे तो शेर भी बैठे बैठे खाई लाग। और धीरे धीरे का काम करे, उ करीब एकदम ओकरे पास चली गई। शेर बैठा बा, देखत बा कि ई थैला लाई के मांस के टुकड़ा आवत बा। अब उ चुपचाप बैठा बा, ना गुर्रात बा, ना कुछ करत बा। अब उ का काम करत बा कि ओकरे लागे गई ऐसे जौन है कि एकदम नजदीक दाई देहेस, बैठे बैठे हाथ से दाई देहेस। शेर जौन है मांस के टुकड़ा खाए लाग, ओका बोले ना, फिर चली आए। फिर सोचस कि अभी हमका काटी न ई शेर। अगले दिन फिर मांस के टुकड़ा लेके गए, ओका दे के बजाय ओका मांस का टुकड़ा अपने हाथे से इतना परचाई ले शेरे कहू, और अपने हाथ से खवावे लाग। और करे हाथे पे माथे पे हाथाऊ फेरई लाग, जवन है कि थप थपावे लाग, जाए कमंडल में जल ले जाए कि ओका पियावे लाग, पानी ओका नदी से पानी लिया पियावे, मांस का टुकड़ा वो करे। और करे सर पे धीरे धीरे इतना परचाए ले कि धीरे धीरे ओकरे सर पे हाथों फेरई लाग, जवन है। ऐसे ऐसे जब पूरी तरह से परच गया, और एक दिन मांस के टुकड़ा एकदम लगे पहुँचाए के, अपने हाथे से खवाई के, जल पियाए के, ऐसे जौन है कि ओकरे ऊपर सहारावेला, तो बड़ी मस्ती से आँखी मून लेस जौन है कि, तो उ का काम करेस कि एक मूछा के एक बार निकाल ले, पकड़ के शेरे के मूछ के एक बार जौन संत जी तो कहे रहे सिर्फ एक बार के जरूरत बा, और एक बार लई आयल है, सो शेर न काटेस न गुर्रान न कुछ करेस जवन है। और लई के जवन है कि चली आए, बड़ी खुशी भाई, बड़ी खुशी में लगी। अब हमका जड़ी बूटी, हमारे प्रेम का जड़ी बूटी अब बन जाई जवन है। अब होकरे बाद में आए, और संत जी थोड़ा ठंडी का सीजन रहा, धूनी लगाए रहा, धूनी लगाए रहा, धूनी लगाए के बैठा रहा हाथ सेकत। और आए दंडवत प्रणाम करे, कहे महाराज बड़ी प्रयास से, बड़ी अथक मेहनत से सारी घटना बताए कि पहले हम 1 बीघा दूर पे गए, फिर नज़दीक गए, फिर धीरे धीरे ओका पानी पियावे की कोशिश करे, ओका रोज मांस का टुकड़ा लाई जाए, सारी स्थिति अपन बताए लगे। ऐसे 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 जो न संत जी पूछे कैसे तू शेरे के बार लई आयली, मूछ के एक बाल लई आयली, जो वह मूछे के बाल पाई गऊ तू। वो कहे महाराज इतना करते करते हमका बहुत समय बीत गवा, 4-6 महीना का दिन बीत गया, तब जाए कि हम ऐसे ऐसे इतना परचाए कि वो शेर जौन है कि हमसे परज गए, उससे ओकरे ऊपर सर पे हाथ फेरी, हमका न काटे न बोले, मांस के टुकड़ा खवाए के, पानी पिलाए, ऐसे हाथ फेरे लगे, आँख बंद कर के मस्ती में आ गया। तो हम ओकरे मूछी के एक बार उचार ले, कहें अच्छा बार लई आवा। जब बाल जौन है संत जी के देहन, तो संत जी जौन है कि जलती हुई आगी में का बार डाल दी। का काम करें, जौन आगी धूनी जलत रहा वही में डाल दे। तू कहे अरे महाराज ये सब का करें, ऐसी तो आप जड़ी बूटी बनावे के कहे रहे, ये आप आगी में डाल दें तो बार तो सब जल गवा जौन है। महाराज कहें जैसे कितनौ खूंखार शेरे के तू परचाई ली, ऐसे तू अपने आदमी कितनौ खूंखार हो,
ऐसे तू अपने आदमी का परचावा। जैसे शेरे का परचाऊ गोर्रात रहा दूर गवा, लेकिन कुछ लाई के दाई के मांस के परचाते 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 तू परचाई ली, अपने हाथे से ओका खिलाऊ हो ना। एक समय मांस के टुकड़ा मूछ ले के लिए, ऐसे तू अपने आदमी कितना खूंखार हो, ऐसे परचावा और अपने हाथे से खिलावा। देख ले तो मामला तो हर सारी समस्या हल हो जाई। वो औरत पूरी तरह से समझ गए। कैसे महाराज, अब हम समझ गए कि काहे बरे आप हमका शेरे के पास ओका मूछ लई आवे बरे भेजे रहे। कहन केतना आदमी तो हर खूंखार होई, केतना दुष्ट प्रवृत्ति हो। शेर मनुष्य का तो खाई डाला था, ओका तू परचाय कि ओका मूछ के बार लई आ सकू। वो तो इंसान आटे, शेरे से ज्यादा खूंखार तो आदमी ना है, वो तो शेर चीर के खाई डावे वाला बा। तो तोहरे में वो गुण ईश्वर दे है यहाँ कि तू शेर के परचाय सका था, तो तू आप अपने आदमी को ही तरह से परचाय सका था। जैसे लगाव मूछ ले के लिए ओकरे साथे परचाय करे, उसी तरह से रोज नित्य प्रति उसी तरह से लगावा। पत्थर दिल वाला होई इंसान, खूंखार होई शेरे जैसा दिल होई, वो भी पिघल जाएगा। प्रेम में वो ताकत होत है। कहन ई या तोहरे प्रेम का बूटी। वो औरत पूरी तरह से समझ गई कि महाराज अब समझावे की जरूरत नहीं न। अब हम शेरे के साथ लगाव करते करते परचाते परचाते परचाए लिए, तो शेरे से कठोर तो हमार पति नहीं न। अब हमरे समझ में आई गया, अब हम ऐसे अपने पति के साथ जो है कि मिलाए के प्रचार के अपन जो है कि जीवन सुखमय और आनंदित जीवन जी लेबे। वो औरत दंडवत करे, प्रणाम करे, संत से एक सीख मिली और अपने घर आए। और जौन इतना खूंखार आदमी रहा, धीरे धीरे वो करे साथे स्वयं प्रेम करते करते लगाव करते करते वो खुशहाल आनंदित और स्वर्णिम जीवन जिये लाग। जवन होकर जिंदगी नर्क रही है, वही होकर जीवन स्वर्ग में बदल गई। तो दोस्तों, लगाव एक ऐसी चीज़ है, प्रेम एक ऐसा चीज़ है, मिलाव एक ऐसी घटना आटे कि इंसान पत्थर के पिघलाए लेत, शेरे के पिघलाए लेत। तो ये कहानी के शीर्षक रहा प्रेम की बूटी। ये नसीब वाले को मिलता है ये प्रेम की बूटी। तो जीवन मिला बा, जीवन में अगर आपके आदमी या आपकी पत्नी या आपके बीवी बच्चे कोई भी दुष्ट प्रकृति के निकल जाएं, फिर भी उनको उसी तरह से सहला करके, उसी तरह से मिला करके अपना जीवन स्वर्ग में बदलिए, अपना जीवन सुखमय और आनंदित करिए। हर आदमी के अंदर वह परमात्मा है, वह 3 गुणों से युक्त शरीर है। सबके अंदर सात्विकी, रजो और तमो गुण होते हैं। कितना भी कठोर आदमी होगा, कितनी भी कठोर औरत होगी, निश्चित वो पिघल जाएगी। इसी तरह मिलाकर के जीवन जिए, ये है प्रेम की बूटी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।